हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सीमेंस ड्राइव के बेसिक लाइन मॉड्यूल यानी बीएलएम को, जो कि एक रेक्टिफायर का काम करता है, उसके कनेक्शन डायग्राम के बारे में डिटेल में देखेंगे। हमारे पास ये एक बेसिक लाइन मॉड्यूल है। ये किस तरह से काम करता है, उसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बनाया है, लेकिन वो डिटेल में नहीं था। आज हम डिटेल के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो बेसिक लाइन मॉड्यूल होता है वो बेसिकली एक रेक्टिफायर होता है। सीमेंस के ड्राइव में बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, बेसिक लाइन मॉड्यूल, स्मार्ट मॉड्यूल, एक्टिव मॉड्यूल। उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली एक रेक्टिफायर का काम करता है। एक शॉर्ट में आपको बताऊं कि एक वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में क्या होता है कि वो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके एक डीसी लिंक बस के थ्रू फिर डीसी टू एसी जो इन्वर्टर होता है उससे होते हुए मोटर को फीड करता है। इसको हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग डायरेक्टली मोटर को सप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को बहुत ही लो वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं और उससे हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। हम लोग उस वी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारा फ्लक्स है वो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहे, ठीक है। और ये स्लोली स्लोली रैंप अप हो, यानी कि जो लोड है वो स्लोली स्लोली बढ़े, जिससे कि हमारा थर्मल इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट हो जाए, वो हमारे पिक्चर में ना आए। उसी के लिए हम लोग पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होता है उसे पावर सप्लाई लेकर हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर उसके थ्रू, वो डिपेंड करता है कि क्या रेटिंग है उसकी, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं उसको रेक्टिफाई एसीबी के थ्रू, यानी इस ड्राइव के इसमें ये एयर सर्किट ब्रेकर है, उसके थ्रू होते हुए हम लोग बेसिक लाइन मॉड्यूल को देते हैं। ये जो लाइन मॉड्यूल है दोस्तों, देखिए यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई बस सिस्टम है। लेफ्ट साइड में जो टॉप में है वो सप्लाई है। इसके बारे में देखिए, आप डिटेल में डायग्राम भी बनाया हुआ है। 3 प्लेट दिए हुए हैं आर बाई बी। वो जो एसी प्लस देख सकते हैं 3 प्लेट है आर बाई बी, उसको वो लेके उसको फिर वो रेक्टिफाई करके एक डीसी बस में देता है। ऊपर में जो बस है आप देख सकते हैं, इसको डीसी बस बोलते हैं, उस डीसी बस में देता है। फिर वो जो कॉमन बस है वो इन्वर्टर को सप्लाई अप्लाई करता है, प्लस माइनस, और वो फिर उसको थ्री फेज में कन्वर्ट करके आउटपुट जो जनरेट करता है वो मोटर को डायरेक्टली जाता है। इससे हम लोग वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को वैरी करके स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी जिसमें देखिए थ्री फेज सप्लाई है वो इस मॉड्यूल का आया है आर बाई बी, देख सकते हैं आर बाई बी इस तरह का थ्री फेज सप्लाई है। उसमें रेड, येलो और ब्लू है, वो आता है बेसिक लाइन मॉड्यूल के इनपुट साइड में। अभी वो जो इनपुट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो कनेक्टेड है, ये जो कनेक्टेड है, ये तीनों लिंक है, ये हमारे आईजीबीटी से कनेक्टेड है, ठीक है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है ये। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आईजीबीटी होता है, ठीक है। तो अभी देखिए आईजीबीटी में क्या होता है कि अगर उसमें नेगेटिव पल्स डाले तो आईजीबीटी ऑफ हो जाता है। सप्लाई को विड्रॉ करने से आईजीबीटी ऑफ होता है। थाइरिस्टर केस में क्या होता है दोस्तों, अगर गेट का सप्लाई हम लोग को निकाल भी दिया जाए तब भी जो थाइरिस्टर हम लोग स्विच ऑन रहेगा, उसको बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जो हमारा एनोड करंट है उसको हम लोग होल्डिंग करंट से नीचे लेके आते हैं, तब वो ऑफ होता है। आईजीबीटी केस में ऐसा नहीं होता है। इसमें गेट करंट को विड्रॉ करने के साथ ही आईजीबीटी ऑफ हो जाता है। ये आईजीबीटी का हमारा एडवांटेज होता है, ठीक है। और इसमें फास्ट स्विचिंग होती है, इसी के लिए हम लोग उसमें आईजीबीटी का यूज करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आईजीबीटी है। तो जो थ्री फेज सप्लाई आया है वो आईजीबीटी में आया, ठीक है, आईजीबीटी में आया। अब ये आईजीबीटी में आने के बाद, आईजीबीटी में आने के बाद दोस्तों, यहाँ से फिर क्या हुआ, वो रेक्टिफाई हुआ। रेक्टिफाई होने के बाद वो इनसाइड मॉड्यूल फिर वो आउटपुट एक जनरेट करता है। देखिए वो जो है सप्लाई जनरेट करता है, वो फाइनली हमारा डीसी बस में फीड होता है। तो आईजीबीटी के थ्रू क्या होता है, डीसी सप्लाई जो जनरेट होता है वो लाइन में फीड होता है, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट साइड में देख सकते हो दोस्तों, सबसे कॉर्नर में जहाँ पर एक लाइट ग्लो कर रहा है, इसको मैं बोलता हूँ थाइरिस्टर फायरिंग कार्ड। तो थाइरिस्टर फायरिंग कार्ड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, आईजीबीटी फायरिंग कार्ड का क्या सिग्निफिकेंस होता है, देखिए जो लाइट ग्लो कर रहा है वो एक तरह से कार्ड है, इसमें बहुत छोटे से रेजिस्टर्स और बाकी सारे कंपोनेंट्स है, कैपेसिटर्स है। तो ये क्या करता है, ये हमें जो है पल्स जनरेट करके देता है किस मोमेंट पे कितना फायरिंग होना चाहिए, जिससे कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले आईजीबीटी में, ठीक है। तो ये पल्स ऑफ ट्रेन पल्स ट्रेन बोलते हैं उसको, वो उसको जनरेट करके देता है आईजीबीटी को, जिससे कि प्रॉपर फायरिंग होती है। उसके नीचे में आप देखिए यहाँ पर एक सीआईएम मॉड्यूल है। सीआईएम मॉड्यूल क्या होता है, जिसमें एक तरह से कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है और कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ठीक है। वो सारा का सारा चीज कंट्रोल करता है। देखिए इसमें दो इंडिकेशन है, एक इंडिकेशन है ग्रीन कलर का, इसको हम लोग रेडी कहते हैं, और दूसरा जो इंडिकेशन है वो है हमारा डीसी लिंक है, ठीक है। तो ये दोनों बता रहा है कि वो हेल्दी है या नहीं है, ठीक है।
नीचे में यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक ड्राइव क्लिक केबल है। देखिए ये जो 3 पोर्ट दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें जो सबसे लास्ट वाले पोर्ट में केबल कनेक्टेड, उसको हम लोग ड्राइव क्लिक केबल बोलते हैं। ड्राइव क्लिक केबल क्या करता है दोस्तों, ईच इंडिविजुअल मॉड्यूल के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सारे मॉड्यूल आपस में जो कन्वर्ट होते हैं उसको वो कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करके हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये हमारा बीच का जो मॉड्यूल है, ये हमारा ड्राइव क्लिक केबल है। ठीक है, ये ड्राइव क्लिक केबल सारे के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये जो हमारा है, ये जो हमारा ऊपर से नीचे तक में आप मॉड्यूल देख रहे हैं, ये एक रेक्टिफायर मॉड्यूल है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो आउटपुट है वो आउटपुट डीसी जनरेट हुआ, जो कि एक कॉमन बस के थ्रू जाके हमें इन्वर्टर मॉड्यूल में जाता है। ठीक है, इसको कूल करने के लिए दोस्तों नीचे में एक फैन लगा होता है। देखिए आप ब्लैक कलर का नीचे एक फैन लगा हुआ है, उसके लिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है क्या दोस्तों, जनरली ये जो सर्किट है वो 690 वोल्ट पे काम करती है। तो हमारा जो फैन का सप्लाई है वो 230 वोल्ट का होता है। तो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, आप ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं बैक साइड में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि 690 टू 230 वोल्ट में उसको कन्वर्ट करके सिंगल फेज सप्लाई देता है, जिससे कि वो मोटर, इसका जो फैन का जो मोटर है वो रन होता है, और उससे जो ड्राइव है वो कूल होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया, ड्राइव क्लिक केबल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें इतना ही होता है। ये बेसिकली हमारा क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इसमें किसी भी तरह का फॉल्ट आता है दोस्तों, उससे हम लोग ये जो CIM कार्ड है उससे हम लोग जान सकते हैं। वहाँ पर जो रेडी है वो रेड एप्लीकेशन हो जाएगा। अगर थाईरिस्टर के कंट्रोल कार्ड में प्रॉब्लम है, IGBT के कंट्रोल कार्ड में प्रॉब्लम है, तो वो अंदर में जो ग्रीन सिग्नल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन जल रहा है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बार इसमें थाईरिस्टर कंट्रोल बोर्ड करके फॉल्ट आता है, तो IGBT का पर्टिकुलर फॉल्ट होता है, थाईरिस्टर कंट्रोल कंट्रोल कार्ड का फॉल्ट होता है, तो इस तरह का फॉल्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स लगे रहते हैं। रजिस्टर्स क्यों लगे रहते हैं दोस्तों, ये डीसी लिंक रजिस्टर्स है। कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, वो डीसी लिंक कैपेसिटर्स है। डीसी लिंक कैपेसिटर का काम क्या होता है दोस्तों, वो क्या करता है कि जब भी मॉड्यूल आता है तो उसमें कैपेसिटर्स प्री चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इस मॉड्यूल को पहले ग्रेजुअली प्री चार्ज करना पड़ता है, ताकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो। कैपेसिटर में सडन वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी के लिए हम लोग पहले उसको टेस्ट करते हैं, लो वोल्टेज पे डीसी वोल्टेज दे देके उसका कैपेसिटी डेवलप करते हैं नए केस में, मॉड्यूल के केस में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक लाइन मॉड्यूल हुआ। इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, एम्बियंट टेम्परेचर का सिग्नल देता है, जो कि हमारा मेन AOP से कनेक्टेड होता है। AOP के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। कभी क्या होता है, इस मॉड्यूल का टेम्परेचर अगर एम्बियंट टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, उसमें हीट जनरेशन होता है। हीट जनरेशन के चलते मॉड्यूल जो है अंदर में उसकी जो कार्ट है वो खराब हो सकती है। तो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर ऑलवेज मिलता रहे। ठीक है, और ये जितने सारे वायर्स हैं, ये जो सारे वायर्स आप देख रहे हैं, वो इंटरनली कनेक्टेड होता है। जैसे थायरिस्टर से कनेक्टेड है कंट्रोल कार्ड का वायर, जिससे कि थायरिस्टर को पल्स मिल रहा है, गेट पल्स मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल का आपस में कनेक्शन है, कंट्रोल कार्ड से CIM कार्ड से आपस में कनेक्शन है। इस तरह का जितना भी कनेक्शन है के थ्रू होता है। ये जो डायरेक्टली केबल है दोस्तों, ये मेन कंट्रोल यूनिट Q320 में जाता है, सारे से सीरीज में इन एंड आउट होते हुए जाता है। ठीक है, और कंट्रोल Q320 से इसका मेन कंट्रोल होता है। वहीं से जब हम HMI से सिग्नल देते हैं, Q320 से होते हुए वो सिग्नल यहाँ पर आता है, और यहाँ पर वो आउटपुट जनरेट करता है, और कितना फायरिंग होना चाहिए वो कमांड देता है थायरिस्टर कंट्रोल बोर्ड को, जिससे कितना IGBT में फायरिंग होना चाहिए उससे पता चलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक लाइन मॉड्यूल होता है, स्मार्ट लाइन मॉड्यूल होता है, एक्टिव लाइन मॉड्यूल होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, बेसिक लाइन मॉड्यूल में ये होता है कि जो बेसिक लाइन मॉड्यूल है वो रीजनरेटिव फीडबैक नहीं देता है। यानी कि अगर कभी लोड सडनली कम हुआ तो रीजनरेटिव एनर्जी जो जनरेट होती है वो वापस पावर सप्लाई को फीड नहीं करता है, इसलिए इसको बेसिक लाइन मॉड्यूल बोलते हैं। स्मार्ट मॉड्यूल में क्या होता है दोस्तों, उस रीजनरेटिव फीडबैक को वो एक्टिव सप्लाई में कन्वर्ट करके वो वापस पावर को फीड कर देता है जहां से सप्लाई आया है। उसको हम लोग स्मार्ट लाइन मॉड्यूल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो लाइन मॉड्यूल है वो बेसिक लाइन मॉड्यूल है। इसका आर्किटेक्चर यही है दोस्तों, एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। थ्री फेज सप्लाई आता है एयर सर्किट ब्रेकर के थ्रू। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा कन्वर्टर ट्रांसफार्मर का आउटपुट है, जो कि थ्री फेज सप्लाई जनरेट करता है, वो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर के इनकमिंग में आता है। एयर सर्किट ब्रेकर के आउटगोइंग से होते हुए ये बेसिक लाइन मॉड्यूल के इनकमिंग में आता है। वहां से होते हुए ये थायरिस्टर से कनेक्टेड रहता है, IGBT से कनेक्टेड रहता है। IGBT क्या करता है, इसको AC में कन्वर्ट करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, उसको थायरिस्टर थायरिस्टर का फायरिंग बोर्ड है वो कंट्रोल करता है। वो गेट पल्स देता है अकॉर्डिंग टू नीड।
कितना स्पीड होना चाहिए, कितना फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रीड देता है। तो उससे ये कंट्रोल होता है। इन सारे का रिजल्टेंट जो हमारा मेन जो कंट्रोल है, यानी मेन जो ब्रेन है, वो हमारा सीआईएम कार्ड होता है। सीआईएम कार्ड के थ्रू जो है हमारा एक डायरेक्टली केबल के थ्रू मेन CU320 से कनेक्ट होता है, जो कि डायरेक्टली पीएलसी का इंटरफेस है प्रोफिबस केबल के थ्रू कनेक्ट होता है। इसके अंदर में क्या होता है, इसका जो आउटपुट है वो जो जनरेट होता है वो डीसी जनरेट होता है, वापस जो है वो डीसी बस को फीड होता है। ठीक है, इसमें स्नबर सर्किट लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के स्नबर सर्किट लगे रहते हैं, ताकि आईजीबीटी में किसी भी तरह का डीवी/डीटी फॉल्ट आए या किसी भी तरह का और फॉल्ट आए, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए स्नबर सर्किट लगे रहते हैं। ठीक है, और फाइनली नीचे में बॉटम साइड में एक फैन कनेक्टेड रहता है जो उसको कूलिंग करता है। इसमें जो 24 वोल्ट का जो पावर सप्लाई जो रहता है दोस्तों, वो हमारा वहाँ पर एक एसटीओ SMPS कनेक्टेड रहता है, जो कि 24 वोल्ट का जो जनरेट करता है वैल्यू, वो उसके लिए इसका इंटरनल 24 का वोल्ट का जितना भी रिक्वायरमेंट है सर्किट में, उसको वो जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा बेसिक लाइन मॉड्यूल का टोटल डायग्राम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह से इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियोस में पॉसिबल हो पाएगा, मैं आपके पास लेके आऊँगा, जो आपके लिए फाइनली यूजफुल रहेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।